ऐसे था कि खुद के लिए खुद को कथक सीखना है, बहुत टाइम से मैं इससे जुड़ना चाहती थी। खुद में अंदर उतर कर जो आप नृत्य और भाव और हाथ पैरों के जो तालमेल के साथ, तो ये जिंदगी के साथ एक तालमेल बढ़ाने का एकदम स्पेशल रेमेडी है ये। तो डांसथॉन फिनिशर सीरीज ऑफ इंटरव्यूज में आपका स्वागत है रूपा। आपने डांसथॉन 5 हफ्तों का ये अच्छे से अभी फिनिश किया है, तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। सो लेट्स लिसन टू यू। आपसे सुनते हैं, पहले आप अपने बारे में कुछ बताएं। ये मेरा नाम रूपा उत्कल गड़ा। मैं मुंबई से हूँ और डांस में मुझे बचपन से रुचि रही है। तो मैंने क्लासिकल डांस, भरतनाट्यम और फोक डांस किया है। और इंडिया को रिप्रेजेंट करने हम अमेरिका, कनाडा, चेकोस्लोवाकिया, यहाँ सब इंडिया के फोक डांसेस वहां पर प्रेजेंट करने का मौका मिला था 1993 में। तब से कथक सीखने का एक लगाव ऐसे रहा। और मेरा इवेंट मैनेजमेंट मैं करती हूँ और एंकरिंग करती हूँ। तो हमारे कच्ची गुजराती समाज में जो सारे लग्न गीत वगैरह कार्यक्रम रहते हैं, बर्थडे पार्टी, उसमें एंकरिंग करती हूँ। लेकिन लॉकडाउन से मुझे ऐसे था कि खुद के लिए खुद को कथक सीखना है, बहुत टाइम से मैं इससे जुड़ना चाहती थी। Why only Kathak? Why not any other dance? Why are you particularly interested in this dance form? इसी अम, मैं हिंदी में बात करती हूँ, इसी एक कथक के नृत्य में ही इतना रुचि क्यों? नृत्य तो किन्हीं बहुत तरीकों से सीखा जा सकता है। अ, कथक एक क्लासिकल बेस्ड नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य। और जो कथा जो कहते हैं कथाकार वो कथक, तो उनके साथ हाथों के हाव भाव और जो पैरों की जो कदम चलते हैं तालमेल के साथ, भाव भी जुड़ते हैं। तो अंदर से एक आत्मीय आनंद होता है ये कथक डांस करते हुए, उसमें खो जाते हैं। और मुझे तो ये अपनी आध्यात्मिक जर्नी शुरू हुई हो ऐसे लगता है। सो कथक इज मेंटल पीस। थोड़ा ऐसे तनाव कभी ये कुछ ऐसे अभी 50 के बाद ऐसे थोड़े बहुत ओवर थिंकिंग हो जाती है। तो योगा के ध्यान का एक मैं उसको एक वन टाइप ऑफ मेडिटेशन ही मानती हूँ। और मुझे बहुत ही फायदा हुआ। मेरी एक ही बेटी, उसकी शादी हो गई, उसके बाद अभी 4 साल के बाद मुझे ऐसे अकेलापन बहुत लगता था। तो कथक के माध्यम से आपके ये डांसर फॉर्म में 1 महीने के सफर में ऐसे लगा कि मेरे अंदर से ये अंतर यात्रा अभी शुरू, जो पॉजिटिव वाइब आपसे मिलते हैं, आप जो भी सिखाते हो उसमें भाव जुड़ते हैं और वो पॉजिटिव वाइब हम तक पहुंचते हैं। जो हमारा जो तनाव रहता है, ओवर थिंकिंग रहते हैं, तो उसके लिए एक रेमेडी टाइप है कथक। और ये मैंने अनुभव किया है इतने दिनों में। बाहर की दुनिया से एक जो रिश्ता है वहां उसको मुकाम देके अंतर यात्रा शुरू की है ये कथक के माध्यम से। तो आध्यात्मिक जर्नी, स्पिरिचुअल, अंदर से ऐसे लगता है कि बहुत लाइट फील होता है और आत्मिक आनंद भी होता है। तो कथक इज द बेस्ट फॉर्म। क्या बात है! तो आपने कथक को ना ही सिर्फ डांस, बट आपने इसको एक हीलिंग थेरेपी बताया। आपने मोनोटनी कट करने का तरीका बताया, आपने अकेलापन दूर करने का तरीका बताया। क्या बात है! तो डिफरेंट एंगल्स हैं। बहुत सुंदर। तो सबसे अच्छी चीज क्या लगी ये सीखते हुए, ये 5 हफ्तों की जर्नी में रूपा? सबसे अच्छी चीज तो मुझे सबसे खुशी ये है कि मेरे जैसी हम अगर लोग इसमें जुड़े हैं, तो मुझे लगता है कि ये मुझे अकेलापन है वो मुझे नहीं है। और ये सभी के साथ, तो एक दूसरे के साथ मिलकर जो सीखने का आनंद है। और आप एक छोटी छोटी बात को बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन करते हो। और हर बात को आप आध्यात्मिक बात के साथ या तो कोई भी पौराणिक कथा के साथ जोड़ते हो, तो वो अलग टाइप का नॉलेज भी मिलता है। और जो आप बात बताते हो सुनने में एक अलग आनंद आता है। तो ऐसे मुझे लगता है कि फुल ऑफ नॉलेज
आपको ऐसे नहीं कि ये स्टेप अभी हम लोग वेस्टर्न कल्चर में उसमें भी सीखते हैं। मैं उसमें ये करती हूँ, इवेंट्स में जाती हूँ तो वहां भी परफॉर्म करते हैं। तो वो देखने और करने में उससे बेहतर मुझे ऐसे लगा। हर चीज अपनी अपनी जगह है, लेकिन ये कथक का एक जो कोरियोग्राफी पार्ट आपने जो करवाया है, तो वो दैट इज द बेस्ट। वो करते करते खुद को ऐसे ऐसे अंदर से एकदम कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। क्या बात है। तो जीवन में कॉन्फिडेंस हो और अकेलापन दूर हो जाए और हीलिंग थेरेपी बन जाए तो और क्या चाहिए ना। तो ये देखिए हम ये तीन चार चीजें ढूंढने के लिए क्या क्या नहीं करते। तो अगर अपनी ही भारत की धरोहर में थोड़ा खोदा जाए तो कितनी सारी कलाएं हैं। शायद ये बनाई ही इसीलिए गई थी ताकि हम अपने जीवन में थोड़ा सुगंध भर सके, है ना। तो वही चंदन का टीका लगाते हैं तो चंदन की खुशबू आसपास रहती है पूरा दिन। उसी तरह हमारी एक कला अगर हमारे साथ रहे तो एक सुगंध फैलती है। बहुत सुंदर रूपा। और कुछ कहना चाहोगे आपके जैसे और लोगों से? क्योंकि आजकल जो आपने ये बताया ना, अकेलापन हो या क्रिएटिविटी की कमी कह लो, या फिर अपनी छोटी छोटी स्ट्रेसेस से बाहर निकलने की एबिलिटी कह लो, ये सबके साथ ये इशू है। एक के साथ नहीं, अभी सबके साथ है। तो आप कुछ कहना चाहोगे बाकी लोगों को जो आपको सुनेंगे इस इंटरव्यू में? यस, मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ कि एक उम्र होती है, हम एक औरत की जिंदगी, ये जिम्मेदारी, ये करते करते खुद के लिए जीना भी भूल जाते हैं। तो ये कथक सीख के कोई भी उम्र में आप सीख सकते हो। ये तो एक पहली बात है, मुझे ऐसे लगा कि अभी ये उम्र में नया कुछ सीखना कैसे मैं कर पाऊंगी ऐसे। तो ये ऐसे है कि ये सीखते सीखते एक अलग एक जर्नी में उतरते हैं और नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो बिल्कुल ही सही इलाज है, और मुझे लगता है इसके लिए पारुल जी वन ऑफ द बेस्ट है। आपका जो मुस्कुराता हुआ जो चेहरा है, ऐसे लगता है कि ऐसे कुछ भी नहीं लगता है कि डिफिकल्ट है ये। आप उसको इतने विस्तृत जानकारी से देते हैं, तो मैं तो सभी से निवेदन करूंगी, एक बार इससे जुड़ जाएंगे ना, तो ऐसे खुद के लिए हमने ऐसे लगता है कि लव यू जिंदगी। अब मैं तो वही सीख रही हूँ। ये कथक एक पार्ट ऑफ लाइफ बन गया है। हम वंस अ वीक यहाँ पर मिलते हैं और एक डेढ़ घंटा यहाँ पर जुड़ते हैं पारुल जी आपके साथ। तो मैं तो कहूंगी कि पारुल में एक रूल है, तो एक जिंदगी में एक रूल बना लीजिए कि बस कोई भी एक क्लासिकल डांस कथक की इस जर्नी में जुड़ जाइए और अपने जीने का एक अंदाज, खुशी खुशी जीने का, और चेहरे पे मुस्कुराहट लाके आपकी जो हाफ सेंचुरी हो गई है और अभी आगे की जिंदगी इतनी हंसी खुशी और एकदम ऐसे लगता है कि अंदर जान आ गई हो और फिर से जीने की ख्वाहिश जारी रहती। क्या बात है रूपा जी, आप बहुत अच्छा बोलती हैं। आपको जरूर लोगों को भी कुछ ना कुछ सिखाते रहना चाहिए। बहुत कम लोगों में वाणी में ताकत होती है। तो बहुत अच्छा। और आपसे बात करके ऐसा नहीं लगा कि आप बहुत बड़ी महिला हैं। आप ऐसा लगा कि जैसे कोई छोटी बच्ची से बात कर रहे हैं हम। तो थैंक यू। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू रूपा फॉर शेयरिंग सच नाइस। थैंक यू। ये मेरे बकेट लिस्ट में एक टिक हो गया है कथक सीखना। ऑल थैंक्स टू यू पारुल जी। गुरु जी आपको सादर प्रणाम। वेलकम वेलकम। और मैं ये तहे दिल से इच्छा रखती हूँ कि आप इस सफर को लंबा करें, है ना। यस ताकि जरूर। अगला इंटरव्यू हम डायमंड इंटरव्यू में मिलेंगे आपको। या थैंक यू सो मच।